हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल जीके एंड हिस्ट्री में। आज का विषय है यज्ञ हवन। इसका निश्चित ही बहुत महत्व है। सुख, शांति, समृद्धि और एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान के रूप में इसको माना जाता है सनातन संस्कृति में। हवन हमेशा ही जब भी हमारे घर में होता है एक अलग तरह की मानसिक शांति मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। जैसा कि आप सामने एक छोटी सी क्लिप है, एक घड़ी में ऐसे बच्चे के जन्मदिन पर ये किया था। उस दिन बहुत शांति मिली, बहुत मानसिक शांति रही। आइए जानते हैं इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, साइंटिफिक महत्व क्या है, और इस पर रिसर्च भी की है वैज्ञानिकों ने कि हवन क्यों है जरूरी और इसका क्या है वैज्ञानिक आधार। हवन निश्चित ही सनातन संस्कृति में एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता है और इसका वैज्ञानिक आधार है। इसका एक बहुत ही सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार है जिस पर आज हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे। हवन सदियों से चला आ रहा है। सनातन संस्कृति में प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हवन के बिना पूरा नहीं माना जाता। हमारी संस्कृति में अग्नि को परम पवित्र माना गया है। हवन के माध्यम से देवताओं को हविष प्रदान किया जाता है, ऐसी मान्यता है। इसलिए अग्नि को साक्षी मानकर हवन में आहुतियां दी जाती हैं। देवताओं को हविष प्रदान किया जाता है जिससे कि एक तरह की सुख समृद्धि भी हमारे घर आती है। हवन कुंड में अग्नि को माध्यम बनाकर ईश्वर की उपासना करने की इस विधि को यज्ञ कहते हैं। विधि के अनुसार अग्नि में दी गई आहुतियां देवताओं के भोजन स्वरूप मानी गई। हवन कुंड में अग्नि जलाने के बाद इसमें फल, शहद, घी, नारियल आदि अनेक आहुतियां दी जाती हैं। जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आहुतियां कई तरह की दी जाती हैं और वैज्ञानिकों के तौर पर भी इसका बड़ा महत्व है। वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमारे ऋषि मुनि नियमित तौर पर हवन इत्यादि करते थे। हवन बहुत ही फलदायी होता है। जैसी कि रामायण तथा महाभारत में पुत्रेष्ठ, अश्वमेघ, राजसूय आदि यज्ञ प्रसिद्ध हैं। और नवरात्रों में, जैसे कि अभी हाल ही में नवरात्र थे, तो नवरात्र में अष्टमी या नवमी को हवन करने का विशेष महत्व है। अति विशिष्ट गुणों से युक्त संविधा में नवग्रहों की शांति के लिए प्रतीक रूप में 9 भिन्न भिन्न काष्ठीय एवं शाक्य पौधों को संविधा रूप में लाया जाता है। अलग अलग तरह के पौधों की लकड़ियों को यूज किया जाता है। आम की लकड़ी का प्रयोग सूर्य की शांति के लिए, यह विभिन्न प्रकार के रोगों का शमन करती है। ये इसका एक वैज्ञानिक गुण है। अलग अलग लकड़ी अलग अलग तरह से यूज होती है, अलग अलग तरह के रोगों में काम करती है। यही इसका वैज्ञानिक आधार पाया गया। इस पर शोध भी हो रहे हैं और हुए भी हैं। जैसे कि आगे बढ़ेंगे, प्लास की लकड़ी लेंगे तो चंद्रमा की शांति के लिए इसका महत्व माना गया, जिससे मनोविकार शांत होते हैं। जो मन के विकार हैं, एक तरह से जो डिप्रेशन है,
वो कम होता है। खैर की लकड़ी मंगल ग्रह की बाधा के उपचार तथा त्वचा के रोगों के निवारण हेतु प्रयोग लाई जाती है। लठ जीरा बुध ग्रह की शांति के लिए प्रयोग लाई जाती है। यह मानसिक रोग, विकृतियों और मुख रोगों के उपचार के लिए यूज होती है। देखिए, ये लठ जीरा बुध ग्रह की शांति के लिए और खैर की लकड़ी त्वचा के रोगों के लिए। ये जब हवन की आग के रूप में जब इसका इस्तेमाल होता है तो ये उस तरह से काम करती है, प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार पीपल बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए और बुद्धि विद्या में बुद्धि के लिए भी प्रयोग होता है। गुल्लर शुक्र ग्रह से संबंधित है। ये नवग्रहों की शांति के लिए भी ये इस्तेमाल होती है। माना जाता है कि इससे मोक्ष की प्राप्त होती है। गुलर शुक्र ग्रह से संबंधित है। माना जाता है कि इससे मोक्ष प्राप्त होता है। और इसका वैज्ञानिक आधार है, यह मधुमेह, कंठ, उदर रोग तथा आंखों संबंधी विकारों में काम आता है। शमी को शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह पापनाशक भी होता है। धूल और राहु की शांति के लिए प्रयोग की जाती है। यह दीर्घायु प्रदान करती है। केतु की शांति के लिए कुश का प्रयोग किया जाता है। ये सभी जो मैं 22 टाइप बोलता जा रहा हूं लकड़ियों के बारे में, ये सभी का 22 टाइप ही यहां पर लिखा हुआ है और मैं इसको आपको साथ साथ बोल भी रहा हूं तो इस समझने में आसानी होगी। आप इसको रिपीट करके भी देखिए, सुनते जाइए और पढ़ते जाइए। अग्नि की विशेषता है कि यह किसी भी पदार्थ के गुणों को वायुमंडल में मुक्त कर देता है। इससे उसके गुणों में कई गुना वृद्धि होती है। अग्नि का विशेष गुण है कि जब ये जलती है तो जो चीज जलती है उसके जो गुण हैं, उसके अंदर जो गुण विद्यमान होते हैं वायुमंडल में चले जाते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि अग्नि किसी भी चीज को भस्म कर देती है और उसके गुणों को और अवगुणों को भी अलग अलग तरीके से काम करते हैं। किस मौसम में कौन सी लकड़ी इस्तेमाल करनी है इसका भी स्पष्ट उल्लेख है। अग्नि अवगुणों का नाश और गुणों को वातावरण में मुक्त करने वाली मानी गई है। और कौन सी लकड़ी किस मौसम में यूज करनी है इसका भी हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही सब किया हुआ है। जैसे कि वसंत ऋतु में शमी की लकड़ी, गर्मी में पीपल की, वर्षा में बेल की, शरद में आम की, हेमंत में खेर की, शिशिर में गुलर या बड़ की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। हर ऋतु के लिए सब कुछ पहले से फिक्स है, पूरी तरह से सिस्टमैटिक ढंग से किया गया है। हमारे ऋषि मुनि एक एडवांस टेक्नोलॉजी के तौर पर पहले ही ये इस्तेमाल किया गया। इस तरह यह संविधा प्रयोग में लाई जानी चाहिए। निश्चित अग्नि में यह गुण होता है कि वह अपनी गर्मी से, ताप से शुद्धिकरण करता है। जैसे कि इस पर बात हम लोग कर चुके हैं। इसके अंदर, अग्नि के अंदर ये विशिष्ट गुण है। इसीलिए घरों में या किसी भी स्थान पर, दुकानों में, मंदिरों में लगातार ये हवन प्रक्रिया चलती है। हवन में प्रयुक्त होने वाली संविधा साफ सुथरी होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कीड़ा नहीं होना चाहिए। बाघों और वनों की लकड़ियां हवन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। हाँ, क्योंकि वहां पर एक पवित्रता होती है। जब हम वनों से या जो घने बाग होते हैं वहां पर अच्छी लकड़ियां मिल जाती हैं। लखनऊ के वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने वर्णित सामग्री और आम की लकड़ी के साथ हवन सामग्री का प्रयोग किया। 1 घंटे के भीतर ही कक्ष में उपस्थित जीवाणुओं का स्तर कम हो गया और ये काफी दिनों तक बरकरार रहा।
94% तक कम हुआ। उन्होंने 24 घंटे के बाद भी जीवाणुओं का स्तर सामान्य से कम ही पाया। कक्ष की वायु में जीवाणु 1 मास पश्चात भी सामान्य से कम था। अर्थात अगर हम कहीं पर ये हवन यज्ञ करते हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट शुद्ध तो निश्चित ही होता है, क्योंकि कई तरह की सामग्री इसमें यूज़ होती है, बहुत सारी उसमें औषधियाँ होती हैं जो कि आग में जलती हैं, तो निश्चित ही उनके गुणों से वो वहाँ पर पवित्रता, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात। यह रिपोर्ट एंथ्रोपोमेकोलॉजी के शोध पत्र दिसंबर 2007 में प्रकाशित भी हुआ था। ये लखनऊ से ही वैज्ञानिकों ने टीम ने इसको किया था, तो उन्होंने इसको बाकायदा एक वैज्ञानिक तौर पर लिया और इसका प्रचार प्रसार भी किया, और ये पूर्णतः मान लिया गया कि हवन क्यों है ज़रूरी। बहुत सारे एग्जाम्पल का उल्लेख मिलता है, हर दिन कुछ ना कुछ हवन के ऊपर प्रकाशित होता है। कुछ लोग कहते हैं हवन का नित्य ही होना मतलब पॉजिटिव ऊर्जा का संचार। ये कहने वाली बात नहीं, ये सच्चाई भी है। कि आप कभी भी हवन में बैठोगे सच्चे मन से, वहाँ पर आप अपनी जो है सामग्री का इस्तेमाल करते हुए जब उसमें आहुतियाँ देते हैं अग्नि में, तो एक विशेष शांति प्रदान होती है। जब भी आपको ऐसा सौभाग्य मिले तो उसे मत छोड़िए और ईश्वर के प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कीजिए। अगर कोई आपको आमंत्रित भी करता है हवन में आने के लिए तो आप जाने की कोशिश करें या अपने घर में ही हवन करने की कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए, सनातन भाइयों के लिए, और मैं तो कहूँगा ये हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। ये कोई एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, एक वैज्ञानिक आधार के तौर पर भी मान लिया गया है और माना जाता है और माना जाता रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच, लव यू।